दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुद्ध और सुमित्र की कहानी दिया का महत्व। शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मानवता को जागरूक करने का कार्य संपन्न किया था। उनकी शिक्षाएं न केवल ध्यान और मेधा की ओर मोक्ष की राह में बढ़ने के लिए थीं, बल्कि उन्होंने मानवता को दया और मैत्री की महत्वपूर्णता के साथ जीने की शिक्षा दी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को दिया का महत्व समझाते हुए एक घटना का वर्णन किया, जिसने उनकी शिक्षा को और भी मजबूत बना दिया। बुद्ध के शिष्यों में से एक युवक नामक सुमित्र थी। सुमित्र बहुत ही जिज्ञासु और आत्मविश्वासी थी, लेकिन उसमें अभी तक दया और मैत्री की सच्ची भावना नहीं उत्पन्न हुई थी। एक दिन वह अपने गुरु से मिलकर एक सवाल पूछने के लिए उनके पास गई। गुरुदेव, सुमित्र ने कही, मैंने आपकी शिक्षाएं सुनी हैं और ध्यान में रहने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि दया और मैत्री का महत्व क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, सुमित्र, दया और मैत्री का महत्व समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी एक दिए के माध्यम से हमें सिखाएगी कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहना चाहिए। गुरु बुद्ध ने सुमित्र को बुलाया और एक छोटे से कमरे में बैठाया। उन्होंने एक बड़े से दीपक को जलाने का आदान प्रदान किया और उसे देखकर सुमित्र से कहा, यह दीपक तुम्हारे मन को दीपित करता है, अपने आसपास की अंधकार को दूर करता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस दीपक का असली महत्व क्या है? सुमित्र ने उत्सुकता से अपने गुरु की ओर देखा और कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानती, कृपया मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, इस दीपक का महत्व इसमें नहीं है कि यह कितना बड़ा या सुंदर है, बल्कि इसका महत्व इस बत्ती के प्रकाश में है। जब तुम इस दीपक की बत्ती में एक और दीपक जलाओगी तो पहले दीपक की बत्ती से कुछ कम नहीं होगा, बल्कि वह और भी उज्जवल हो जाएगा। सुमित्र ने समझा कि गुरु उन्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वह ध्यान से गुरु की ओर देखते हुए बैठ गई। बुद्ध ने जारी रखा, इसी तरह जब तुम दूसरों के साथ दया और मैत्री का दीपक जलाते हो, तुम्हारा मन और भी प्रकाशमान होता है। तुम्हें खुद को भी और दूसरों को भी बेहतर रूप से समझा जाता है। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई जो सुमित्र के दिल को छू गई। कई साल पहले की बात है। बुद्ध गया एक गांव में जहां लोग अपने रोजगार के लिए बहुत समर्पित थे। गांव में एक बूंदेला था जिसने अपनी पूरी जिंदगी से लेकर अब तक बहुत से लोगों की मदद की थी। उसने दुनिया भर में खुदाई की और सोने की खोज में सफलता प्राप्त की थी। बुद्ध ने उस बूंदेले का स्नेह देखा और उन्होंने उससे मिलने का निर्णय किया। वह गांव के सभी लोगों को संबोधित करने के लिए बूंदेले के साथ गांव की ओर बढ़े। गांव वाले बूंदेले की आत्मा की महत्वपूर्णता को समझते हुए बुद्ध के सामने आए और बोले, आपने इतना कुछ हासिल किया है और आपकी सहायता से हम सभी यहाँ सुख शांति से जी रहे हैं। कृपया हमें भी बताएं, इस सफलता का राज क्या है? बूंदेला मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, मेरे दोस्तों, इस सफलता का राज सिर्फ और सिर्फ दया और मैत्री में है। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, दया और मैत्री कैसे? बूंदेला ने कहा, मैंने कभी भी अपना समय और संपत्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं खपा। जब मैंने देखा कि मेरे चारों ओर के लोगों को मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो मैंने उन्हें समर्थन दिया। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता था तो मैंने उसका इलाज करवाया। जब कोई भूखा था तो मैंने उसे खाना खिलाया। मैंने दया और मैत्री का अनुसरण करके अपने आत्मा को शुद्ध रखा और उसी शुद्धता से मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। बूंदेला ने जारी रखा, जब हम दया और मैत्री का सार्थक अनुसरण करते हैं तो हमारी आत्मा में एक नैतिक साफ सफाई बनी रहती है। हम खुद को और दूसरों को समझते हैं और हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहती है। गांव वालों ने इसे सुनकर चौंक गए और वह समझ गए कि सच में दया और मैत्री का महत्व कुछ अधिक हो सकता है। उन्होंने बूंदेला से पूछा, कृपया हमें भी दया और मैत्री की शिक्षा दें ताकि हम भी इस सुखद जिंदगी का अनुसरण कर सकें। बूंदेला ने सभी को दया और मैत्री की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं और उन्हें समझाया कि इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करने से ही वे सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने सुमित्र से कहा, यह कहानी दिखाती है कि जब हम दया और मैत्री से जीते हैं तो हमारा जीवन सुखद और प्रकाशमान होता है।
दीपक की तरह हमें भी अपने प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। सुमित्र ने गुरुदेव की शिक्षाओं को समझ गई और उसने अपने जीवन में दया और मैत्री का महत्व समझी। उसने इसे अपनी जीवन शैली में शामिल की और अपने आसपास के लोगों के साथ उच्चतम मैत्री और दया बनाए रखने का प्रयास की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और मैत्री हमारे जीवन को सुखद बना सकते हैं। हमें अपने साथी प्राणियों के प्रति दयालु रहना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा जीवन न केवल स्वार्थपरक बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भरा होगा। सुमित्र ने इस अद्भुत सीख को अपनाकर और उसने अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से समृद्धि और सुखमय बनाई। बुद्ध की शिक्षा ने उसे सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया और उसने अपने आत्मा को सकारात्मकता का अनुभव कराया। इस प्रकार बुद्ध ने दिए के माध्यम से दया और मैत्री के महत्व को समझाते हुए एक अद्भुत कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय और प्रेमपूर्ण होता है और हम सभी मिलकर एक समृद्धि और शांति भरी समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।